हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आपने पढ़ ही लिया होगा, जो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर है, बिफोर मैरिज सेक्स राइट और रॉन्ग, यानी कि विवाह से पहले संभोग करना सही है या गलत है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं ये जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस चीज़ को अच्छा ना समझे, इस टॉपिक पे बात करना, और ख़ास तौर पे मेरा इस टॉपिक पे बात करना हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, पर यकीन मानिए आज इस टॉपिक पर बात करना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपके वास्ते एक ऐसा नॉलेज लेके आया हूँ इस वीडियो में जो कि आपने जिसको आप सुनेंगे और जब आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे तो वाकई आपको लगेगा ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज्योतिष के वे में इस बारे में क्या कहा गया है, लोगों के विचार क्या हैं और साइंटिफिक क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों को जो समावेश है हमने इसके 6 अलग अलग एंगल्स बनाए हैं। 6 अलग अलग एंगलों में हमने इस चीज़ को बताया है। और अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते रहें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को छुआ है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने बहुत सारे लड़के लड़कियों को ये चीज़ हमने पूछी, और उनकी जो एज थी वो 21 साल से लेके 25 साल तक के जो लड़के लड़कियां थे उनसे हमने ये चीज़ पूछा कि बिफोर मैरिज सेक्स राइट है या रॉन्ग है। तो उनमें से बहुत सारे हमें लोगों ने कहा कि वाई नॉट, ये जो बिफोर मैरिज सेक्स इसमें गलत क्या है, ये तो बड़ी कूल थिंग है, ये तो होना ही चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमें मिले, उन्होंने कहा कि देखिए इस समय में हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो पढ़ाई में हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। अगर ये हमें स्कूल कॉलेज के जल्दी समय में ही ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी तो हमारा जो पढ़ाई में है वो ध्यान लगेगा, कंसंट्रेशन हमारा बनेगा। ऐसी जो बातें हैं, बहुत सारी बातें जो हैं हमने ऐसी उनसे सुनी, जो हमें सुनने को मिली। और ये बातें सुनकर एक समय तो मेरा भी जो मन था वो ऐसा हो गया कि वाकई इनको जो है कि अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी तो उससे क्या है कि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं, हो सकता है बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं। तो इनका कंसंट्रेशन जो है वो उधर से हट के अपनी पढ़ाई पे लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हुई, हमने उनसे जो पूछा, ये 21 साल से लेके 25 साल तक के एज के लोगों के साथ, तो ये एक हमारे सामने एक एंगल आया है। जो दूसरा एंगल है वो मैं भी आपको बताता हूँ। हमारा दूसरा एंगल ये है, ट्रू लवर्स एक्सपीरियंस बिफोर मैरिज सेक्स। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका हम लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। हमने बनाई थी कि लव मैरिज जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लड़के लड़कियों ने हमसे जो है कांटेक्ट किया। उनमें से कुछ लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कई लड़के लड़कियों के माँ बाप नहीं मान रहे थे, कॉमन बात है ना। कईयों के माँ बाप इसलिए नहीं मान रहे थे, वो कहते ये जो लड़का है वो हमारी कास्ट का नहीं है, वो दूसरी कास्ट का है। कई लड़के लड़कियों ने बताया कि वो हमारी कास्ट का ही है, उसका गोत्र भी सेम है, तो वो कहते हैं एक ही गोत्र में हम नहीं करते, क्योंकि एक ही गोत्र के जो लड़का लड़की होते हैं वो बहन भाई होते हैं, इसलिए हम उसके साथ आपकी शादी नहीं करेंगे। कईयों ने बताया कि हमारा रिलीजन ही बिल्कुल अलग है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो उस वजह से क्या है कि वो कहते हिंदू का कल्चर अलग होता है, मुस्लिम का कल्चर अलग होता है, इसलिए हम इनमें आपको अपनी लड़की नहीं देंगे या लड़का नहीं देंगे, वो शादी नहीं करते। ये भी उनकी प्रॉब्लम आई सामने। कुछ लड़के लड़कियों ने बताया कि जैसे कि उनका जो लव अफेयर है वो उनके मोहल्ले में ही हो गया किसी लड़के के साथ। अब उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं
कि हम एक ही मोहल्ले में शादी आपकी नहीं करेंगे, इससे हमारी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, क्योंकि हमने और भी बच्चों की शादी करनी है। तो लोग हमसे जब उनकी शादी होगी तो पूछेंगे कि आपने अपनी बेटी की शादी मोहल्ले में ही कर दी, एक ही मोहल्ले में कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण उनके लिए बना। तो जब इनकी ये ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो हमने इनका जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम कई तरह के क्वेश्चन करते हैं, कई चीज़ें हम बताते हैं, कई चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। जो हमने उनसे चीज़ें पूछी उनमें से एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि क्या आपने जब आपका अफेयर हुआ लड़के के साथ, वो कईयों का 3 साल से 5 साल से, कईयों को 10 साल से भी है, 15 साल से भी है, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ जो उनके फिजिकल रिलेशंस बने, और आप यकीन मानिए 98% जो लवर्स होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके अंदर ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं। तो हमें भी जितने लोगों ने बताया तो काफ़ी लोगों के रिलेशंस जो थे वो बन चुके थे, कोई इक्का दुक्का ही थे जो नहीं बने थे। और उसके पीछे भी मैं बता देता हूँ कि क्या कारण होता है। अब कुछ लड़कों ने हमें बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आप संभोग ना करें तो आपका रिश्ता जल्दी हो सकता है। क्योंकि जो ट्रू लवर्स हैं ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं इसे अपनी बीवी बनाऊं, जो चाहते हैं इसे हम इसके साथ मैं ज़िंदगी बताऊं, इसे मैं अपना हस्बैंड बनाऊं। तो उन्होंने बताया, कहते जी हमारे जो दोस्त हैं, जब हमारा अफेयर शुरू हुआ तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरा जो है अफेयर लड़की के साथ चल रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा, क्या आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए? तो उसने कहा कि नहीं बनाए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो तुम तो फट्टू हो, तुम रिलेशन नहीं बना सकते किसी के साथ। वो कहते हैं मर्द बन मर्द, आज ही जाके उसके साथ रिलेशन बना। तो ऐसी बातें हुई और वो लड़के को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, क्योंकि उसकी जो है वो बेइज्जती की गई कि आपको ये रिलेशन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए उसने रिलेशंस बनाए। और भी कई रीज़न होते हैं, अपना खुद का निजी स्वार्थ भी होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाने चाहते थे, जो चाहते थे कि हमारा जो ट्रू लव है वो, लेकिन उन्होंने इस कारण से ये रिलेशन उनसे बना लिया। तीसरे एंगल में है दोस्तों, बिफोर मैरिज सेक्स बाय फेक एंड फ्रॉड लवर्स। बिफोर मैरिज सेक्स बाय फेक एंड फ्रॉड लवर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शादी से पहले, अब हमें कुछ लड़कियों ने बताया कि एक लड़की ने कहा कि एक लड़का उसको फॉलो कर रहा है, बहुत टाइम से उसको क्या है फॉलो कर रहा था, कि वो मना रहा था उसको, कभी आई लव यू बोल रहा था, कभी उसको कोई गिफ्ट दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी स्कूल कॉलेज के उसके पीछे जा रहा था। तो वो धीरे धीरे वो लड़की ने कहा कि मैंने उसको बाद में हाँ बोल दी कि ठीक है मैं आपके साथ प्यार में रहूँगी। उसके साथ उसका अफेयर जो है वो शुरू हो गया। जब उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो गया और कुछ समय बाद उनके बीच में नेचुरली जो है कि संभोग होना था, वो सेक्स हुआ। और उसके बाद उस लड़की ने बताया कि कुछ दिनों के बाद ही उस लड़के की जो नेचर है वो चेंज होनी शुरू हो गई। बाद में लड़के ने उस लड़की को काफ़ी हद तक इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर उसने इसके ऊपर रिसर्च की, उसका पता किया, फिर उसको पता लगा अब वो लड़का किसी और लड़की के पीछे जा रहा है, किसी और लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर उस लड़की ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि नहीं तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, हमने एक दूसरे से शादी करनी है। पर वो लड़का नहीं मान रहा। फिर उस लड़की ने ये सोचा कि काश कि मैं वो संभोग उसके साथ ना करती तो शायद आज ये लड़का मेरी लाइफ में बिल्कुल सही रहता। शायद अगर मैंने वो कदम ना उठाया होता तो आज मेरे को ये दिन ना देखना पड़ता। कुछ लड़कियों ने बताया वो गांव से हैं तो एक किसी लड़के ने उसको भोली भाली लड़कियों को जैसे कि फुसलाकर उनसे शादी करने का झूठा नाटक किया। वो कैसे किया उन्होंने हमें बताया कि हमें एक ही कमरे में हमारी मांग में संदूर भरा और हमें कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, अब हम पति पत्नी हैं, हम एक साथ रहेंगे। और उन्हें लेकर वो वहाँ से भाग गया, भागकर किसी होटल में या किसी दोस्त के घर चला गया।
और वहाँ पर उसके साथ कुछ दिन रहा, मौज मस्ती की और अचानक से वहाँ से फरार हो गया, भाग गया वहाँ से। तो वो लड़की परेशान हो गई कि वो कहाँ चला गया। अब इतना टाइम हो गया है, 1 दिन 2 दिन ऊपर हो गए हैं कि लड़का आया नहीं, वो वहाँ पर बैठी है, वो क्या करे। उसने उसको फ़ोन ट्राई किया, सब कुछ किया, दोस्तों से बात की, कहीं कोई उसका पता नहीं चल रहा कि वो लड़का कहाँ गया। गांव की है, उसको मालूम नहीं था कि इधर उधर कहाँ मिले, किसके पास जाए, ये उसके साथ क्या हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा था। इस हालत में जो उसकी सिचुएशन है वो दोस्तों कोई नहीं समझ सकता कि उस समय में लड़की के ऊपर क्या बीत रही थी। वो अपने घर जाएगी तो उसको घर वाले मार देंगे, वो कहेंगे कि तू भाग गई थी लड़के के साथ, वो लड़के से उसका कांटेक्ट हो नहीं रहा। तो ये एक सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन अभी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को सेक्स का एडिक्शन होता है, उन्हें सिर्फ सेक्स करना होता है, उसके लिए वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर वो किसी लड़की को या लड़के को फंसाते हैं और उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो लड़की उम्र में बड़ी है, छोटी है, सुंदर है, नहीं है। बस उनको सिर्फ सेक्स से मतलब होता है कि उनको सिर्फ उसके साथ संभोग करना होता है और संभोग करने के बाद कहानी ख़त्म। ये बात लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं, दोनों के केस में ये बात अप्लाई होती है।